बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश डॉक्टर साहब की बात। डॉक्टर साहब की बात में हम आज आपको मुलाकात करा रहे हैं गया के जाने माने बच्चा एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी शर्मा से, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ठंड में बच्चों को कैसे रखा जाए ताकि बच्चों का तबीयत कम से कम खराब हो। जैसा कि आप जानते हैं, ठंड लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही चली जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही है सर कि ठंड जो है अपना पांव पसारने लगा है, ऐसे में बच्चों को कैसे रखा जाए, क्या जो है एहतियातन के तौर पे किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि बच्चे के रख रखाव से पहले माँ अपना रख रखाव रखें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो माँ को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को गरम, जितना गरम से कर पाएं उनको मोटे कपड़े में लपेट के रखें। और जैसे कि ठंड का दिन है तो जिस घर में या रूम में बच्चा रहे उस रूम को में हमेशा या तो लकड़ी जलाकर या हीटर से उसको गर्म रखें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और सबसे ज़्यादा आज के डेट में टेम्परेचर वेरिएंट के कारण से ही बच्चे को ठंड लगने की संभावना होती है। सर, अगर खास तौर पे पूछा जाए तो ठंड में कौन कौन सी बीमारी जो है बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालता है? देखिए, अभी के समय में ठंड जैसे बढ़ रहा है, अभी अपने चरम पे नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में टेम्परेचर वेरिएंट होता है तो इसमें ठंड लगने की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कफ, कोल्ड, फीवर और कोल्ड डायरिया, निमोनिया, ये सब मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चों में आमतौर पे हम लोग देखते हैं। सर, ठंड में क्या खाने पीने में भी कुछ ऐसी परहेज माँ को या फिर बच्चों को करना चाहिए? देखिए, माँ को सबसे पहले ये चाहिए कि समय से सुबह उठकर नाश्ता, फल फ्रूट्स और जितने भी हरी सब्जियां हो, दाल चावल ये सब खाएं, बाहर का चीज़ ना खाएं। और दूसरा चीज़ क्या है, बच्चे को हमेशा गर्म चीज़ ही दें। दूध, बहुत सारे मदर क्या करते हैं कि दूध कटोरी में रखते हैं और ठंडा रहता है उसको पिला देते हैं, तो इसमें कोल्ड डायरिया होने की संभावना रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त होती है। तो ऐसे समय में माँ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। माँ अगर सही ध्यान देगी तो बच्चे को बीमार होने की समस्या कम उत्पन्न होगा। सर, नवजात शिशु और बच्चा, ये दोनों में क्या अंतर है? सबसे देखिए, हाँ, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि नवजात किसको कहते हैं और शिशु किसको कहते हैं। तो जन्म से 28 दिन के बच्चे को नवजात बच्चा बोलते हैं। जो जिसकी उम्र जन्म से 28 दिनों के बीच में होता है उसको नवजात बोलते हैं, और उसके ऊपर का बच्चे को हम लोग शिशु बोलते हैं। तो हमारा दोनों का अलग अलग केयर होता है। तो नवजात जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। 28 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस घर में बच्चा रहे उस घर को बंद करके रखें, ठंडा हवा प्रवेश ना करें, रूम को गर्म रखें, साफ सूती कपड़े में उसको, उलेन कपड़े में उसको लपेट के रखें। बच्चा लैट्रिन, बाथरूम, पोटी कुछ भी करे तो उसको तुरंत उसको साफ कर दें। और बच्चे को हमेशा साफ सफाई रखें ताकि उसको इस समय में सबसे ज्यादा चर्म रोग होने का संभावना रहता है, फुंसी, फुड़िया, ये सब इन्फेक्शन होने की चांस रहता है। तो ये सब पर ध्यान दें, समय समय पे उसको दूध पिलाते रहें और गर्म रखें। सर, डॉक्टर लोग आज के दौर में सरसों के तेल लगाने से मना करते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं उनका मानना है कि ठंड के मौसम में सरसों का तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे उन माताओं से जिनके बच्चे छोटे हैं? देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जॉन्डिस होने की संभावना होती है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 5-7 दिन सरसों तेल आप नहीं यूज करिए, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों तेल अवॉइड करते हैं क्योंकि उसका कलर पीला होता है, और जब जॉन्डिस होता है तो समझ में नहीं आती है कि ये तेल के कारण से हुआ है कि जॉन्डिस के कारण से हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सरसों का तेल बहुत ही लाभदायक है। और हम तो बोलते हैं कि सरसों का तेल ही लगाएं, और घर का जो चीज होता है वो स्पेशल होता है। बाहर में केमिकल मिला होता है तो वो बच्चों को, स्किन को रेशेस होने, फुड़िया होने की संभावना रहती है। जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए ताकि उन्हें और उनके बच्चों को? देखिए, माँ को सबसे ज्यादा ठंड के दिनों में पानी कम पीते हैं, उनको पानी, हल्का गुनगुना पानी, कम से कम 7-8 गिलास इस समय भी
पीने की जरूरत है, उससे उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ये दूध का सिक्रीशन भी अच्छा होगा। और साथ में मिक्स दाल खाएं। बहुत सारे मदर दाल नहीं खाते हैं, दाल खाते हैं तो कोई एक चीज का दाल खाते हैं। हमारा कहना है कि नहीं, आप मिक्स दाल खाइए, 3-4 दालों को मिलाकर और उसको दाल बनाइए, आप खुद खाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। एक साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन उनको मिलेगा। सब दालों में सब चीज नहीं मिलता है, इसलिए मिक्स दाल खाइए। और अभी के समय में पालक, हरी सब्जी सब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो पालक का भी आप सेवन करिए, साग बनाइए, दाल में डाल के खाइए। इससे आपकी लैक्टेशन, दूध की समस्या नहीं होगी। और दूध सिक्रीशन अगर अच्छा होगा तो बच्चा भी भरपेट दूध पिएगा और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और बच्चा स्वस्थ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ गया के जाने माने बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी डी शर्मा थे, जिनका साफ कहना था कि बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ठंड में पड़ता है, और जिस रूम में बच्चे रह रहे हैं, उनके माँ रह रहे हैं, वहां का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को ठंड लगने की समस्या कम हो। माँ को ठंड लगेगी नहीं तो बच्चों को भी ठंड नहीं लगेगी। और इस समय सबसे ज्यादा उन सब्जियों का उपयोग करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, जिससे दूध बढ़ने की जो है संभावना ज्यादा होता है, और गर्म तेल का उपयोग करें। बहरहाल डॉक्टर बी डी शर्मा का जो है क्लिनिक पुरानी गोदाम में स्थित है, और यहाँ यह हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक बैठते हैं। अगर आपके बच्चों को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप इनसे इस समय में आकर मिल भी सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।